हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, इसके पहले के वीडियोस में आप देख सकते हो। आज हम हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे। ठीक है, और आज हम हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलो बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। हर एक तरीका हमें आजमाना है बच्चों कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो खाली क्वेश्चन में दिया है सॉल्व, मतलब हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस बने रहिए हमारे साथ एंड तक, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है हम इसे लेट कर देते हैं। हम इस क्वेश्चन को लेट कर देंगे इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज इट इज, जो हमारा क्वेश्चन था वो मैंने लेट कर दिया, इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू के। मतलब ये तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। ओके बच्चों, देखो अब थोड़ा हमें क्या करना है, इसे ना हम इसके जैसा बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे है 4x, यहाँ पे है 16x स्क्वायर। 4 के नंबर में हम कौन से ऐसे नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से, आप इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है? 4 जा, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है, मतलब 4x। अगर मैं इसमें 4x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, x x x स्क्वायर और 5 4 जा 20x। देखो ये इसके इक्वल सेम आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं नीचे वाले में अगर हम मल्टीप्लाई करें 4x से तो क्या आता है। इसमें भी 4x से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, x और x x स्क्वायर हो गया, और 3 4 जा 12x। देखो ये भी सेम आ गया, 8x स्क्वायर प्लस 12x, 8x स्क्वायर प्लस 12x, दोनों सेम आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट हमें ये क्लियर हो गया कि हमें अगर इस वाले रेशियो को इसके जैसा बनाना है तो हमें सेकेंड रेशियो में से क्या करना पड़ेगा, दोनों में 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4x अपॉन 4x इन सेकेंड रेशियो। सेकेंड रेशियो हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो लिख देते हैं 4x माइनस 5 अपॉन, चलो पूरा ही लिख देते हैं, एक बार पूरा ही क्लियर कर देते हैं। चलो 16x स्क्वायर 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21। फर्स्ट रेशियो में हमें कुछ नहीं करना है, हम सेकेंड रेशियो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3। हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई बाय 4x कर देंगे, कर दिया, और इज इक्वल टू के। देखो बच्चों बहुत इजी है, ध्यान दो यहाँ पे। 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, x और x x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 5 जा 20x, ये हो गया। अब इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा सॉरी 4 2 जा 8 x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x इज इक्वल टू के। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि 16x स्क्वायर माइनस 20x, यहाँ पे भी 16x स्क्वायर माइनस 20x। अगर मुझे कट करना है तो एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी प्लस है, ये प्लस को मुझे माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो से मैं क्या करूंगी, इसमें से ये रेशियो को माइनस कर दूंगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो मैं लिख रही हूँ तो आपको शायद क्लियर होगा। ध्यान दो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, माइनस, मैंने ये वाले टर्म को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने माइनस लगाया तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला भी लिख दो, 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21, ये भी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, और ये भी प्लस हो जाएगा माइनस में 12x हो गया इज इक्वल टू के। ओके बच्चों, अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, चलो ये भी माइनस प्लस कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर ये भी कैंसिल, 12 12 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, 9 अपॉन 21,
9/21 इज इक्वल टू के। अब 9/21 को मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, किस टेबल से जाएगा, 3 के, 3 3 9, 3 7 21, मतलब के यहाँ पर हमारा के का वैल्यू क्या आ गया, 3/7। तो इस के वैल्यू के जगह पर मैं 3/7 लिख सकती हूँ। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिकॉज मुझे सॉल्व करना है। इसका मतलब जो x है उस वेरिएबल का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देयरफॉर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बाय, यहाँ पे लिख देना बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देयरफॉर मैं यहाँ पे कंपेयर कर दूंगी। ये देखो, आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो या इसे भी कैसे कंपेयर कर सकते हो। हमें किसी भी कोई भी रेशियो लेकर अगर आप कैसे कंपेयर करोगे तो हमारी एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। मैंने इन छोटे रेशियो को ही इससे कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इस के जगह पे मैं लिख दूंगी 3/7, ठीक है। अब ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 4x - 5 में, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 में, ठीक है। अब देखो, 7 4 = 28x, 7 5 = 35, 3 2 = 6x, 3 3 = 9। अब नंबर को नंबर के पास ले लेते हैं और x वाले को x के पास। ये प्लस यहाँ पे आएगा तो -6x हो जाएगा, यहाँ पे 9 ऑलरेडी था, ये वहां पे जाएगा तो +35 हो जाएगा, राइट। 28 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 22x, और 35 में हम 9 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 44। चलो अब यहाँ पर हम 44/22 लिख दें, 22 के टेबल से 2 टाइम में कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो कि इस रेशियो का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 2 है, ठीक है। कितना इजी है देखो, है ना इजी। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके बच्चों फटाफट आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5y² + 40y - 12 + 10y² - 4 इज इक्वल टू y + 8/1 + 2y, ठीक है। हम सबसे पहले हमने क्या किया था, वहां पे लेट कर दिया था। हम सारे रेशियो को लेट कर देंगे के से इक्वल, ठीक है। हम लेट कर देंगे इज इक्वल टू के, ये आ गया y + 8/1 + 2y इज इक्वल टू के, डन। अब इसके बाद हमने क्या किया था, सेकेंड रेशियो को फर्स्ट वाले रेशियो से कंपेयर करना है। अगर मुझे y + 8 को 5y² और 40 के लिए बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखो यहाँ पे y तो है पर 5 नहीं है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ तो क्या आता है, ध्यान दो, 5y से, ठीक है। 5 1 = 5, y कितना हो जाएगा, y², 5 8 = 40y आ गया सेम। अगर मैं नीचे वाले में मल्टीप्लाई करूँ तो देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5y करते हैं, 5y + 5 2 = 10y² आ गया। अरे हाँ यार, मतलब मुझे एकदम क्लियर हो गया कि मुझे सेकेंड रेशियो में मल्टीप्लाई बाय 5y करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5y कर देंगे। चलो फटाफट हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5y इन सेकेंड रेशियो, सेकेंड रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख देते हैं एज इट इज, अपॉन y + 8 1 + 2y, इसमें भी हम मल्टीप्लाई बाय 5y कर देंगे, 5y/5y दोनों जगह करेंगे ना, इज इक्वल टू के। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा 12/5y + 10y² - 4 इज इक्वल टू 5 1 = 5 और y², 5 8 = 40y, है ना। मल्टीप्लीकेशन आता है ना आप लोग को, 5 1 = 5y + 5 2 = 10y² इज इक्वल टू के। अब मुझे यहाँ पे एक प्लस है तो एक माइनस में चाहिए, तो हम यहाँ पर बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो से हम क्या करेंगे, इसमें से ये रेशियो को माइनस कर देंगे। बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो लिख देते हैं यहाँ पे,
थियरम ऑन इक्वल रेशियो। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5y² प्लस 40y माइनस 12 माइनस माइनस करना है ना हमें, यहाँ पे जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 5y², ये प्लस उल्टा हो जाएगा माइनस में, माइनस 40y अपॉन, थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया, सीधा कर देते हैं, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 5y प्लस 10y² माइनस 4 माइनस 5y, और ये भी प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10y², ठीक है। अब चलो इज इक्वल टू के लिखना तो भूल ही गई, अभी हमारा के का वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है ना। यहाँ पे इज इक्वल टू के लिख दो। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5y माइनस 5y प्लस और माइनस कैंसिल, क्या बचा ऊपर, -12 अपॉन -4 इज इक्वल टू के। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। ये तो k की वैल्यू आ गई। अब मुझे इस रेशियो को k से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। समझ में आ रहा है ना, सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 में जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज यही आएगा, और 1 प्लस 2y में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6y, y को y के जगह ले ले और नंबर को नंबर के पास। चलो ध्यान दो, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, y है ना, प्लस यहाँ पे आएगा तो -6y हो जाएगा, और +8 वहां पे चला जाएगा -8। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, बड़ा भाई माइनस में इसलिए माइनस में आएगा आंसर, ओके। और ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, बड़ा भाई माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, आ गया हमारा y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया इस रेशियो का, इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। देखा बच्चों, बहुत ही इजी है ना। आप प्रैक्टिस सेट खाली सॉल्व करते जाओगे तो ये चीजें हमेशा याद रखना आपको इजी लगेगी। अगर आपने सॉल्यूशन ही नहीं किया है तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए नए लगेंगे, और फिर आप ऐसे ब्लैंक हो जाओगे कि मैं कैसे सॉल्व करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चों अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना, मैं सच में बोल रही हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, जो मैं सम्स आपको कराऊं एटलीस्ट वो घर पे 1 से 2 बार आप बिना देखे ट्राई करो कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ओके। तो चलो ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4.5 देखेंगे, ओके। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने हर एक दोस्तों तक पहुंचाओ। बाय बाय, टेक केयर।